नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत करता हूं बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं पिछले 5 सालों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली बीएचयू एंट्रेंस के लिए तैयारी करा रहा हूं बच्चों को और गाइड कर रहा हूं। ये एक हमारी सीरीज है बच्चों। जैसा कि आपको पता है 2022 में इस बार अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग एंट्रेंस नहीं हो रहे या अलग अलग पैमाना नहीं है। एक कॉमन एग्जाम लिया जा रहा है जिसको कहा जा रहा है सीयूईटी। और सीयूईटी के एग्जाम के तहत ही सभी विश्वविद्यालयों में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनमें एडमिशन्स मिलेंगे। जैसे बीएचयू में एडमिशन मिलेगा, जेएनयू में, डीयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ये सारे विश्वविद्यालयों में आपको सीयूईटी के माध्यम से ही एडमिशन मिलेगा। तो क्या बस सीयूईटी का एग्जाम दे देने मात्र से आपका एडमिशन हो जाएगा? क्या होगी प्रक्रिया? कैसे आप पहुंचेंगे यूनिवर्सिटी के गेट तक? कैसे आपका एडमिशन पक्का होगा? ये सारे प्रोसेस को समझेंगे। चूंकि ये वीडियो जो सीरीज है उसका पहला वीडियो है, क्योंकि पहले आप ओवरव्यू समझ लें, फिर स्टेप बाय स्टेप हम एक एक यूनिवर्सिटीज को डील करेंगे कि किस यूनिवर्सिटी में कैसे प्रक्रिया होती है। अभी किसी भी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ। ये सारी जो मैं अपडेट्स दूंगा आपको, अलग अलग न्यूज़ और अलग अलग जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ का, जैसे बीएचयू का पहले से ही होता आया है काउंसलिंग प्रोसीजर, तो उसका जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। ड्यू के लिए बहुत सारे ड्यू के अपडेट्स आते रहते हैं अलग अलग न्यूज़ मीडिया में। ड्यू के कभी वाइस चांसलर, कभी एकेडमिक का जो हेड होते हैं डीन, वो बताते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का मैं आपको बताऊंगा। आपको किस यूनिवर्सिटी का इसके बाद स्पेसिफिक चाहिए कमेंट करके बताइएगा। आसान भाषा में समझने की कोशिश करिए। इससे पहले क्या होता था, हर यूनिवर्सिटी अपना एक एग्जाम लेती थी, एग्जाम लेने के बाद अपना काउंसलिंग कराती थी ड्यू को छोड़ के, ठीक है ना। ड्यू में एग्जाम नहीं होता था, ठीक है। बट इस बार एक कॉमन एग्जाम हुआ जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के एग्जाम आपने दिए हैं। किसी भी एक पेपर, कॉमन पेपर का एग्जाम नहीं दिया है, आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स का दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की सब्जेक्ट्स की डिमांड अलग है। अगर आपको बीएससी यहां पे करना है बीएचयू से मैथ से, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एग्जाम देना है। बट ड्यू से करने के लिए इन तीनों के साथ साथ आपको लैंग्वेज में 33% भी पाना जरूरी है। तो देखो बच्चों, इसी को मैं समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि किस तरीके से प्रोसेस काम करेगा। मैं जो आपको अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बता रहा हूं इसको, ठीक है ना। ये अभी तक ऑफिशियली नहीं आया, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। नहीं, कुछ ज्ञानी लोग आएंगे, कहेंगे आपको कैसे पता चल गया, आपका कोई सोर्स है क्या? हमारा कोई सोर्स नहीं है। हमने जो अभी तक सीखा है, हमने जो देखा, उसी के बेसिस पे बता रहे हैं। सबसे पहली चीज आपको बताते हैं। देखिए, 4 स्टेप्स में होता है, ठीक है ना। जनरली ये जब काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू कोई चीज गुजरती है तो 4 स्टेप्स होते हैं, और ये इतना आसान नहीं होता जितना मैं बताने जा रहा हूं। क्योंकि हम लोग नीट की काउंसलिंग पिछले 3 साल से हम लोग खुद ही करा रहे हैं, तो हमने नीट के बच्चों की काउंसलिंग देखे, 6-6 राउंड्स में काउंसलिंग हो रहे हैं अब, ठीक है ना। तो इतना आसान नहीं होता। वहां तो एक सेंट्रलाइज्ड स्कीम है, तब इतना कॉम्प्लेक्सिटी होता है। यहां आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग देना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। सबसे पहला होता है सीयूईटी स्कोर। क्या होगा बच्चों सीयूईटी स्कोर का मतलब? समझिए कि आप सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम देने के बाद अलग अलग सब्जेक्ट्स का जिसमें भी आपने एग्जाम दिया है, डोमेन दिया है, जनरल टेस्ट दिया है, लैंग्वेज दिया है, उनके आपके पास स्कोर आ जाएंगे, ठीक है ना। आपका स्कोर आ जाएगा, आप एनटीए की वेबसाइट से स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद चालू होगा दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा बच्चों? धीरे धीरे देखिए, क्योंकि चूंकि ऑलरेडी एक प्रोसेस बहुत लेट हो चुका है, अब सितंबर आने वाला है और अभी तक रिजल्ट ही नहीं, एग्जाम ही नहीं पूरा हुआ, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा, पहले आंसर की आएगी, आंसर की का करेक्शन होगा, आप क्लेम करने का समय दिया जाएगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग पोर्टल स्टार्ट होगा। हो सकता हो मिडवे पहले भी हो जाए काउंसलिंग पोर्टल स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। फिर आपको क्या करना होगा? दूसरे स्टेप में आपने जिन जिन यूनिवर्सिटीज को टारगेट करके सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया है, ध्यान से सुनिएगा, जिन जिन यूनिवर्सिटीज को आपने टारगेट करके एग्जाम दिया है सब्जेक्ट्स के, उन यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट्स को आप विजिट करेंगे, ठीक है ना। हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी एडमिशन पोर्टल की वेबसाइट है, जैसे बीएचयू की BHUonline.in, ड्यू की ड्यू एडमिशन करके है, ठीक है ना। आपको सारी वेबसाइट्स की लिंक अगर आप कहेंगे तो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे हम लोग, ठीक है। और उन वेबसाइट्स पे आपको जाना होगा और वहां पे आपको रजिस्टर करना होगा, ठीक है ना। आपको वहां रजिस्टर करके अपना स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा और आपको अपने सब्जेक्ट्स वगैरह चूज करने होंगे कि कौन सा कोर्स यहां से आप पढ़ना चाहते हैं। तो क्या आपने वो सब्जेक्ट्स दिए हैं कि नहीं, इस तरीके से चूज करेंगे। हो सकता हो इस रजिस्ट्रेशन में कुछ फीस भी लगे, कहीं हो सकता हो कहीं नहीं भी लगे, ठीक है ना। वाजिब है, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, ठीक है ना। दूसरी बात, अब अगर ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हमने रजिस्टर कर लिया, उसके बाद क्या होगा? अब आएगा तीसरा प्रोसेस।
जब बहुत सारे बच्चे एक वेबसाइट पे रजिस्टर कर लेंगे, आप मान लीजिए बीएचयू की वेबसाइट पे आपने रजिस्टर कर लिया, ड्यू की वेबसाइट पे आपने रजिस्टर कर लिया, अब ड्यू क्या करेगा कि पहले राउंड का कट ऑफ डिक्लेयर करेगा कि इतने स्कोर से ऊपर वाले जो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करेगा, जिसमें बताएगा कि यहां से यहां तक के बच्चे 1 से 500 बच्चे जो रैंक तक हैं वो सारे आए, कॉलेज में वेरिफिकेशन कराए और अपना एडमिशन ले, ठीक है ना। तो उन बच्चों की मेरिट लिस्ट आएगी बच्चों जिनका आपके एग्जाम में मतलब आपके स्कोर के बेसिस पे जो मेरिट में आए हैं, ठीक है। कोई ऑल इंडिया रैंक वगैरह नहीं आने वाला, मेरिट आएगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, ठीक है। उसमें हो सकता हो कैटेगरी वाइज मेरिट आ जाए, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट आएगा और मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आप जाएंगे यूनिवर्सिटीज में अपना, अगर देखेंगे आपकी यूनिवर्सिटीज में मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो जो डेट दिया रहेगा उस डेट पे आप जाएंगे, वहां फीस जमा करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और आप एडमिशन पक्का कर लेंगे। अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि एक मेरिट, ध्यान से सुनो यहां पे, कि मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया अगर 100 लोगों का और उन्हीं में से 20 लोग हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटी में भी उनका नाम है, तो वो तो कहीं एक जगह ही लेंगे, मतलब कुछ सीटें तो खाली रह जाएंगी, तो दोबारा फिर से राउंड होगा, ठीक है ना। दोबारा मेरिट लिस्ट निकलेगी, तो कई राउंड ऑफ मेरिट लिस्ट निकलेगी बच्चों आपके एडमिशन खत्म होने तक, तब तक जब तक सारी सीटें ना भर जाए, ठीक है। तो पहले राउंड में नहीं भी आता आपका नाम तो परेशान नहीं होना, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, अंतिम राउंड तक देखते देखते, और पूरी प्रक्रिया ये नहीं है। अगर एक यूनिवर्सिटीज की बात करें तो हम आपको यह बता सकते हैं कितने सीट्स है उसमें, कितने बच्चों का चांसेस है, बट ये कोई आपको नहीं बता सकता कि कितने रैंक तक होने की पॉसिबिलिटी है। ऑलमोस्ट पहले राउंड तक तो कोई नहीं बता सकता, पहले राउंड के बाद भले कोई बता दे, ठीक है ना, पहले राउंड तक तो कोई नहीं बता सकता कितने बच्चों का चांसेस है, कितने बच्चों का चांसेस नहीं है। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे चौथे स्टेप का कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा तो आप रिपोर्ट करेंगे, फीस जमा करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपना दिखाएंगे, वेरिफिकेशन। कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है अगर चाहते हैं आप तो इस पे भी हम वीडियो बना देंगे कि देखिए सारे कॉलेजेस में, सारे यूनिवर्सिटीज में मेजर कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो सब में लगेंगे, कुछ एक्स्ट्रा किसी और में लगेंगे, बट वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। ये उन्हीं बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों का एग्जाम हो चुका है, वो खाली बैठे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाना चालू कर दो, इसलिए आपको ये सीरीज चालू की गई है। जिनका भी एग्जाम हो रहा है वो एग्जाम पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो 4 स्टेप में आपका होने वाला है। मेरिट लिस्ट वाली जो होगी प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लेक्स होगी बच्चों, हर यूनिवर्सिटीज के अलग अलग क्राइटेरिया होंगे, हर यूनिवर्सिटीज की अलग अलग थीम होगा। तो आपको 2 चीज पे ध्यान देना है, अलग अलग जिस जिस यूनिवर्सिटी का आप टारगेट कर रहे हैं उनकी वेबसाइट्स को और उनके मेरिट लिस्ट को। अगर इन 2 चीजों पे आपका ध्यान रहता है तो आपको सारी काउंसलिंग प्रक्रिया आसानी से समझ आएगी। बाकी हम आपके साथ हैं ही पूरे सफर में। 2022 में आपको जी जान से पढ़ाया है बच्चों, पूरी मेहनत से आपके अंतिम काउंसलिंग तक आपके साथ रहेंगे। आप कमेंट करके बताइए कि अगला इसमें इस सीरीज में किस यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक वीडियो बना के हम बताएं कि उसमें कितने कोर्सेस हैं, क्या चलते हैं, सारा डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे। एक एक चीज आपको सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस सीरीज में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में भी रहेगी ये, ठीक है ना। इस सीरीज का आप जाके देख सकते हैं वहां से। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी और चीज चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, उसी पे हम वीडियो बनाएंगे। होपफुली आपको ये चारों स्टेप समझ में आ गए होंगे। अगला वीडियो हम ड्यू पे लेके आ रहे हैं कि आपको चाहिए कि ड्यू की, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में आई है ड्यू के एडमिशन पोर्टल, एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जरूर बना के हम ला देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स पे भी वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा। एक हम अलग से वीडियो ये भी लाएंगे बच्चों की कहाँ पे, किस यूनिवर्सिटी में, किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, जिसकी जानकारी वेबसाइट्स पे हम वो सारी देंगे। ये सारी आप जानकारियाँ खुद भी वेबसाइट से ले सकते हैं, हम आपको सिंप्लीफाइड वे में समझा के देंगे। बस ये हम आपको बताना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों आपकी इस कॉलेज की जर्नी के लिए। होपफुली आप अपने ड्रीम कॉलेज जरूर पहुंचेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि आपका CUET के सफर में चैनल बहुत मददगार साबित होने वाला है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू बच्चों।